नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोग को क्लास 11 में जीव विज्ञान चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण का भाग 15 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने पादप जगत के बारे में पढ़ा था, मतलब कि प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम जंतु जगत एनिमेलिया किंगडम के बारे में जानेंगे, यानी ऐसे जीव जो खुद खाना नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परिचय: जंतु जगत विषम पोषी, हेटेरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर जीव। ठीक है। कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। भोजन परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पौधे और अन्य जीव पर निर्भर। आंतरिक पाचन: भोजन को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहित करना। ये जंतु विषमपोषी मीन्स हेटेरोट्रॉपिक होते, यानी ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, और ये यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इनमें बहुत सारी सेल्स पाए जाते हैं। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं होती है। भोजन के लिए ये पौधे और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। भोजन को अंदर पचाते हैं, इंटरनल डाइजेशन करते हैं। भोजन को ग्लाइकोजन या फैट के रूप में अपने बॉडी पे संग्रहित करके रखते हैं। जैसे तुम खाना खाकर क्या करते हो, अपने ऊर्जा पाते हो खाना खाने के बाद, वैसे ही सारे जानवर भी दूसरे जीवों को खाकर ऊर्जा पाते हैं। एक पौधा अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं, लेकिन जानवर हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए उन्हें हम विषमपोषी हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। सभी जानवर की कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है, जिसमें उनकी कोशिकाएं लचीली रहती है और शरीर का आकार बदलने में मदद करते हैं। जानवर की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम जैसे विशेष अंग होते हैं। ठीक है। जंतु जगत के सभी सदस्य ऐसे जीव हैं जो खुद खाना नहीं बना सकते और पौधों या अन्य पौधों जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब आपके मन में होते होंगे कि जानवरों की कोशिकाएं में कोशिकाएं भित्ति क्यों नहीं होती? ताकि कोशिकाएं लचीली रह सके और शरीर में विभिन्न आकृति ले सके या बना सके। दूसरा, जंतु जगत जीवन शैली और विधि। कहते हैं कि प्राणी समपोषित होते हैं, खाना लेना और पचाना आवश्यक के हिसाब से। वृद्धि निर्दिष्ट पैटर्न और आकार, पूर्णवयस्क, स्पर्श आकृति और माप। अधिकांश प्राणी जलनशील मीन्स मोटाइल और स्वतंत्र होते। चलनशील की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लाइफ एंड ग्रोथ इनकी कैसी होती है। तो सभी प्राणी तो हमारा समपोषी मीन्स होलोजोइक होते हैं, यानी ये ठोस भोजन लेते हैं और पचाते हैं। होलोजोइक क्या करते हैं? वो ठोस भोजन लेते हैं। ठीक है, ठोस भोजन, ये ठोस भोजन लेते हैं और पचाते हैं। इनकी जो ग्रोथ एक निश्चित पैटर्न में होती है। वयस्क अवस्था में शरीर का आकार और आकृति स्थायी हो जाता है। अधिकतर प्राणी चलनशील मीन्स मोटाइल होते हैं, यानी खुद से चलते हैं। जब कोई जीव चल फिर सकता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, तो वह अपना भोजन ढूंढ सकता है। लेकिन पौधे नहीं चल सकते, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि स्पंज, ये चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी यह एनिमल किंगडम में आते हैं, क्योंकि इसकी कोशिकाएं में सेल वॉल नहीं होती और ये विषमपोषी हैं। जंतु जगत के जीव बहुत जल्दी सक्रिय होते हैं, गतिशील होते हैं और निश्चित रूप से बढ़ने वाले होते हैं। अगर कोई जीव चल नहीं सकता तो क्या वह एनिमल किंगडम में आता है? क्या ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे में स्पंज भी नहीं चल सकते, तो
तो क्या वो एनिमल किंगडम में आएंगे? चौथा, जंतु जगत शारीरिक विशेषताएं। ये जंतु जगत के बॉडी फीचर कैसे होते हैं? उच्च कोटि प्राणियों में विस्तृत संवेदी और तंत्रिका तंत्र विकसित, शारीरिक गठन संगठन अंग और अंग तंत्र। कोशिकाएं कैसी होंगी? विशेष कार्यों में विभाजित। इनके पोषण क्या होंगे? अतिरिक्त पाचन प्रणाली के। देखिए, जैसे कि उच्च कोटि के जो जानवर में तंत्रिका तंत्र मीन्स जो नर्वस सिस्टम और संवेदी अंग मतलब सेंस ऑर्गन, ये दोनों अत्यधिक विकसित होते हैं, मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। शरीर का जो संगठन है, जो शरीर का हमारा संगठन है वो मीन्स अंग का बात कर रहा है। अंग ऑर्गन और अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम में भी विभाजित होते हैं। कोशिकाएं विशेष कार्य के लिए विभाजित स्पेशलाइज्ड होती हैं। जो हमारा आंतरिक पाचन तंत्र मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम से भी भोजन आराम से पचता है। तो बच्चों, हमको क्या देखना है कि हमारे शरीर में भी अलग अलग अंग होते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे हृदय खून पंप करता है, फेफड़ा सांस लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेशलाइजेशन, मतलब विशिष्टता और संगठन ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा तंत्रिका तंत्र जानवरों को उत्तेजना स्टिमुल्स पहचानने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। मनुष्य में 5 मुख्य इंद्रियाएं होती है: देखने का, सुनने की, सूंघने की, स्वाद लेना और छूने की। जानवरों में शरीर की संरचना अत्यधिक विकसित और व्यवस्थित होता है, जिससे वो पर्यावरण में टिके रह सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके लिए है वो तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या होगा? पर्यावरण की उत्तेजनाओं को पहचानना और शरीर को सही प्रतिक्रिया देना। जंतु जगत में ये जो हमारा प्रजनन है वो कैसे होता है? लैंगिक जननन, नर और मादा के संगम से प्रजनन के बाद भ्रूण एम्ब्रियो का विकास, जीवन चक्र, जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु, मतलब ये लाइफ साइकिल है। ठीक है, रिप्रोडक्शंस के बारे में जानते हैं। जंतु जगत में लैंगिक जननन मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे आम तरीका है। इसमें नर और मादा के संगम से निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है। फिर निषेचन के बाद भ्रूण एम्ब्रियो का विकास होता है। जीवन चक्र कैसे चलेगा? पहले बर्थ होगा, फिर डेवलप्ड होगा, रिप्रोड्यूस होगा एंड देन मृत्यु मीन डेथ हो जाएगा। ये है हमारा जीवन चक्र। तो बच्चा, आप ये सोचो कि जैसे इंसान में बच्चे जन्म लेते हैं, वैसे ही अधिकतर जानवरों में भी नर और मादा के मिलन से नई संतान पैदा होती है। कुछ प्राणी जैसे कि हाइड्रा, ये स्पंज, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। कुछ प्रजातियों में बाह्य निषेचन मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मेढक और मछली में। कुछ में आंतरिक निषेचन मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे मनुष्य और पक्षियों में। प्रजनन जीवन की निरंतरता बनाए रखता है और कई पीढ़ियों का निर्माण भी करता है। जो हमारा जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाने का काम करता है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। तो एक क्वेश्चन है कि भ्रूण का निर्माण किस प्रक्रिया से होगा? ठीक है, जाइगोट का जो निर्माण है वो किस प्रक्रिया से होगा? तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जंतु जगत वर्गीकरण संक्षेप में कैसे समझें? जंतु जगत की विभिन्नता श्वेत जंतु, कीट, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। उच्च वर्गीकरण अंग तंत्र, प्रजनन, वृद्धि और संवेदनशीलता के आधार पर करते हैं।
मीन्स आपसे मतलब समझना है आपको ये क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जंतु जगत में विभिन्नता बहुत बड़ी होती है। पहला हमारा है स्पंज, जिसको हम लोग क्या पोरेफेरा कहते हैं। दूसरा है कीट, इंसेक्ट, मछली, फिश, उभयचर एम्फीबियंस, सरीसृप रेप्टाइल्स, पक्षी, बर्ड, स्तनधारी मैमल्स। वर्गीकरण के आधार पर अंग तंत्र की जटिलता, प्रजनन की विधि और संवेदनशीलता। बच्चों सोचो, अगर एक कीड़ा, एक पक्षी और एक इंसान ये सब अलग अलग दिखते हैं, फिर भी एनिमल किंगडम में आते हैं। क्यों? क्योंकि सभी विषमपोषी और बहुकोषीय हैं, बस इनकी जटिलता अलग अलग स्तर पर होती है। जंतु जगत को विभिन्न समूह में बांटा गया है ताकि हम जीवों के बीच समानता और विभिन्नता को समझ सके। अब मछली और उभयचर में क्या अंतर होगा? मछली पानी में रहती है, जबकि उभयचर जो कि दोनों जगह रहता है, मेढक वो जल में और स्थल दोनों में रहेगा। ठीक है। जंतु जगत का महत्व और विशेषताएं क्या है, मतलब कि इम्पोर्टेंस क्या है? तो कहता है कि जो पर्यावरणीय भूमिका है वो पोषण श्रृंखला, पारिस्थितिकी संतुलन और मानव उपयोग, भोजन, कृषि, परिवहन, शोध। विभिन्नता इनकी क्या है? वो चलनशील, संवेदनशील, लैंगिक प्रजनन, अध्ययन और जैव विज्ञान में मॉडल प्राणी। देखिए, जो हमारा पर्यावरणीय भूमिका है ये खाद्य श्रृंखला, फूड चेन बनाए रखते हैं। पारिस्थितिक संतुलन मीन्स इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाए रखते हैं। मानव के कैसे उपयोगी हैं? वो भोजन जैसे कि दूध, मांस, अंडा के रूप में। कृषि में सहायक होते हैं, बैल, घोड़ा, ये सब हम लोग का फार्मिंग में सहायता देते हैं। वैज्ञानिक शोध के लिए रैट, रैबिट, ये सब पे इन लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। विभिन्नता क्या है? अधिकांश जानवर चलनशील, संवेदनशील और लैंगिक प्रजनन करने वाले होते हैं। तो अगर जानवर ना हो तो पौधे की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। हर जीव इस धरती की चैन का ज़रूरी हिस्सा है। चैन जानते हैं ना, एक सिक्कड़, चैन का ज़रूरी हिस्सा है। जानवर केवल जीव ही नहीं बल्कि पर्यावरण की स्थिरता और मानव जीवन की आवश्यकता है। जंतु जगत का पर्यावरण में मुख्य योगदान कैसे होता है, क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला, परिस्थिति संतुलन को बनाए रखने में होता है। अब थोड़ा हम लोग कंक्लूजन या रिवीजन समझ के रिवीजन करते हैं। तो विशेषताएं क्या है कि ये विषमपोषी, बहुकोषीय, यूकैरियोटिक है जिसमें सभी जानवर आते हैं। शारीरिक रचनाएं कैसी है? वो अंग एवं अंग तंत्र होते हैं जिसमें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली ये सब आएंगे। प्रजनन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होगा, जैसे मछली, हाइड्रा। महत्व क्या है? ये पर्यावरण को संतुलित, मानव के उपयोगी होते हैं, जैसे पशु, पक्षी, कीट। तो जंतु जगत प्रकृति का सक्रिय, संवेदनशील और विविध समूह है। ये जीवन चक्र और पर्यावरणीय संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है? आवश्यकता होता है। मनुष्य भी इसी एनिमल किंगडम का क्या है? एक हिस्सा है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि किस कारण से जंतु पौधों में विभिन्न है? क्योंकि जंतु विषमपोषी है और उसमें सेल वॉल नहीं होता। सबसे सरल जंतु कौन सा है? तो वो है स्पंज, पोरीफेरा। होलोजोइक न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है? यह ठोस भोजन लेकर आंतरिक रूप से क्या करता है? पचाता है। अगली वीडियो में हम विषाणु, वायराइड, पोषक और लाइकेन के बारे में जानेंगे कि वायरस क्या है, लाइकेन क्या है,
फिर पोषण क्या है, लाइकेन किस तरह से हमें मदद करता है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर में कैसे शामिल होता है। वायरस में हम लोग फिर बैक्टीरियोफेज के बारे में जानेंगे और भी बहुत चीज़ के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।